प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत। और ये लेक्चर आपका बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। इससे पीछे के क्वेश्चन मेरे भाई पिछली वीडियोस में मैंने बना रखे हैं, जाके देखो, सब समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ फंक्शन को नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल में, ओपन इंटरवल -1 से 1 में। तो आपको खूब अच्छे से पता है। सबसे पहले तो आप फंक्शन लिखो जो गिवन है, लिख लिया जी। अब करना क्या है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कर लो, जो क्या आया 2x - 1। अब फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख लो। जब इसको आपने 0 के बराबर रखा तो 2x - 1 0 के बराबर होगा, देखो, और x की वैल्यू आई 1/2। रियल लाइन ड्रॉ करनी, सेम काम करता जाऊंगा, हर जगह सेम काम। 1/2 लिख लो, 1/2 लिख लो। इधर होता है -∞ और इधर होता है आपका प्लस का ∞। अब देखो, अपना इंटरवल तो क्या है, सिर्फ ओपन इंटरवल -1 से 1, मतलब कि हम -1 की भी बात नहीं करेंगे और 1 की भी बात नहीं करेंगे, इनके बीच की बात करेंगे। इसको तो भूल ही जाओ, इधर सबको भूल जाओ, भूल गए आप, इधर भी भूल जाओ सबको, सिर्फ अपना इंटरवल ये है, यहां पे मैं बात करने वाला हूं। एक बार तो मैं -1 से 1/2 के बीच का कोई नंबर, मेरे प्यारे बच्चों, -1 से 1/2 के बीच का कोई नंबर यहां रखूंगा फर्स्ट डेरिवेटिव में। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो क्या कहते हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेगेटिव आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहते हो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में देखते हैं इसके बीच का कोई नंबर, इसके बीच में 0 पड़ता है, इसके बीच में मेरे प्यारे बच्चों आपका पड़ता है 0। 0 लगाओगे तो नेगेटिव मिलेगा, मतलब ये आपका नेगेटिव मिला। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब लेस देन 0 फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में। क्लियर है ना बात। अच्छा, अब हम कौन से इंटरवल की बात करेंगे, 1/2 से 1 इंटरवल की बात करेंगे। इसके बीच का कोई नंबर आप फर्स्ट डेरिवेटिव में रखो, आपको पॉजिटिव मिलेगा। 1/2 से 1 के बीच का कोई भी नंबर मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव में रख लेना, आपको हमेशा मिलेगा पॉजिटिव, कोई भी नंबर तो पॉजिटिव मिलेगा। तो आपका f' क्या है, ग्रेटर देन 0 आया, मतलब फंक्शन यहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब ऐसा हो किसी एक इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो, मेरे प्यारे बच्चों, किसी एक इंटरवल में, ये इंटरवल देखो -1/2 से 1/2 और 1/2 से 1, किसी एक इंटरवल, ये एक इंटरवल बनाए नहीं, -1 से 1 देखा जाए तो किसी एक इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ऐसे में क्या बोलते हैं, फंक्शन दिमाग में सेट कर लेना, खूब अच्छे से, पहले भी बताया मैंने, फंक्शन नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मेरे प्यारे बच्चों, बस ये ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना और कुछ भी नहीं। एक इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी होता है, ऐसे में क्या बोलोगे, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है बात। ऑन इंटरवल -1 से 1 ओपन इंटरवल। क्लियर है बात। खूब बताया मैंने, बेसिक में भी बताया, अब भी बता दिया, ध्यान रखना इस चीज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना सी और डी और देखते हैं, बिल्कुल आप अच्छे से करोगे इसको, ठीक है। सी देखो, f(x) इज इक्वल टू आपका क्या है, cos 3x। तो यहां से f' क्या मिलेगा, आपको अच्छे से पता है, -3 sin 3x मिलेगा। सेम काम अपने को, तो हर बार सेम काम। x किसके बीच में, अपना 0 से π/2 के बीच में, तो 3x किसके बीच में होगा, 3x आपका 0 से 3 π/2 के बीच में होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान से सुनो, आप ध्यान से सुनना, आपके कितने इंटरवल आ गए, तो 3 आ गए। एक तो 0 से π/2, एक π/2 से π, एक π से 3 π/2। कौन सी बात हुई है यहाँ पे, 0 से π/2, π/2 से π से 3 π/2। तो यहाँ पे तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। और जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चीजें बने एक इंटरवल में, 0 से, जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चीजें बने, यहां से 0 से 3 π/2 तक की बात हो रही, तो यहाँ पे साइन क्या रहेगा आपका, कहीं पॉजिटिव रहेगा, कहीं नेगेटिव और कहीं पॉजिटिव। क्लियर है ना। तो ऐसे में पॉजिटिव और नेगेटिव, जब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 आए, तो वहां पे क्या कहते हो आप, ना ही तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो समझते हैं इसको और डिटेल से जानते हैं। देखो, आपका sin x, sin 3x, आपका sin 3x कहां ग्रेटर देन 0 रहेगा,
साइन 3x ग्रेटर देन 0 रहेगा कहां पे, 0 से पाई, आपको पता हो 0 से पाई आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा या नहीं, क्योंकि दोनों जगह क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। और साइन 3x आपका लेस देन 0 कहां रहेगा, पाई से 3π/2, पाई से 3π/2। अब जब -3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, -3 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका -3 साइन 3x लेस देन 0 हो जाएगा, समझ रहे हो नहीं, लेस देन 0 हो जाएगा। और यहां पे आपका -3 साइन 3x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मतलब कि 0 से पाई तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0, और पाई से 3π/2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो यहां पे तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है मेरे प्यारे बच्चों, f' ही तो है ये, और यहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जब ऐसा हो सेम इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो, तो आप क्या कहते हो यहां पे, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और यहां पे आपका फंक्शन क्या हुआ, फिर यहां पे नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, आपका फंक्शन क्या है, नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, आप ये बोल दोगे, है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ही नहीं। जब ये केस आ गया नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो क्या बोल दोगे, नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अपना, ठीक है। अच्छा अब लास्ट करते हैं ट्राई, डी, f(x) इज इक्वल टू क्या आपका 10x, f(x) मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या है, 10x है, ठीक है, f(x) आपका 10x है। तो डेरिवेटिव क्या आएगा, f' कितना आएगा, सेकेंड स्क्वायर x, और आपका जब x लाई करेगा 0 से π/2 के बीच में, तो आपको पता हो सेकेंड स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 रहेगा। स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर तो हमेशा क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है, मतलब कि f' ग्रेटर देन 0। यहाँ पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो ये फंक्शन आपका f(x) इज इक्वल टू 10x, इस इंटरवल में जब x बिलोंग्स टू अपर इंटरवल 0 से π/2 करे तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब यहाँ भी फंक्शन नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपका यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, और यहाँ पे भी आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था और यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, तो ए और बी आंसर होंगे। ये पूछ रहे हैं ना फंक्शन कहां का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या 0 से π/2, ये जो जितने भी फंक्शन दे रखे ए बी सी डी, इनमें से कौन कौन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 से π/2, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन कौन आए अपने, ए और बी। ये तो नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया, जिसमें क्या बोलोगे, नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया इसलिए क्या बोला, नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छे से क्लियर हुई होगी आपको चीज, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगले क्वेश्चन पे चलते, बहुत आसान चीज है। अपना क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, देखो क्या कह रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इनमें से कौन से इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये बताना है। तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव, हर बार एक ही काम कर रहा हूं, तो क्या आएगा 100 इंटू x की पावर 99, और sin x का प्लस का cos x माइनस 1 का आपका 0। अब देखो समझते इस चीज को, अगर आप इस इंटरवल की बात करो, 0 से 1 की बात करो, तो देखते हैं कि ये लेस देन 0 आता है या ग्रेटर देन 0 आता है, f'(x) यहाँ पे। तो 0 से 1 के बीच में यहां पे मैं कुछ भी रखता हूं, तो ये आपको क्या मिलता है, पॉजिटिव। क्या मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव मिलता है नहीं, यस। 0 से 1 के बीच में हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव। और 0 से 1 में आपका cos x भी ग्रेटर देन 0 होगा, बता दो आपको, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, देखो समझते हैं इस चीज को, समझते हैं भाई। अगर मैं π/2 की बात करूं, तो यहां पे π/2 आपका पता है क्या होगा, पाई की जगह 3.14 लगाते हो अपॉन में 2, तो ये 16 होके आता है आपका कट के 1.57, कितना आता है 1.57। तो π/2 यहां पे आपका कितना आता है, रियल नंबर की बात करें तो 1.57 आता है या नहीं। और 0 से लेके हम 1.57 है, ये तो 1 तक की बात कर रहे हैं, 1 तो आपका कहीं यहां होगा, 1.57 ही तो यहां है आपका, 1 तो कहीं यहां होगा आपका, इधर ही रह जाएगा। तो देखो 0 से 1 तक कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में cos x क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मतलब f'(x) ग्रेटर देन 0 आता है, तो यहां तो आपका फंक्शन
ए के लिए फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा, आपका क्या होगा यहां पे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यस, ए ऑप्शन के लिए। तो अब यहां पे आपका जो बी है ये चेक करते, बी चेक करते हैं। पाई बाई 2 से पाई की बात कर रहा है, तो पाई बाई 2 से पाई की अगर बात की जाए तो पाई बाई 2 तो अपना अभी मैंने सोल्व किया था, कितना आया था 1.57, और पाई कितना होता है 3.14 होता है। अगर ये चीजें मैं यहां रखता हूं इसमें, तो आपको क्या मिलता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो मिलता ही मिलता है, और साथ में आपको एक बहुत बड़ी क्वांटिटी भी मिलती है। क्यों? x की जगह जब आप इनके बीच की कोई भी वैल्यू लगाओगे और उसकी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी आती है। और यहां पे अब मैं बात करता हूं cos x की, cos x आपको सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो मिलता है नेगेटिव मिलता है, ये तो पॉजिटिव मिलता है, ये नेगेटिव। पर एक चीज यहां पे ध्यान से सुनना आप, ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, अगर इनके बीच का कोई भी नंबर रखते हो तो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, और cos x तो सिर्फ आपके -1 से 1 के बीच में ही होता है। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में से आप ये छोटी सी क्वांटिटी घटाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव आने का मतलब f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 आया। तो यहां पे भी फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली b के a के लिए तो नहीं था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, b के लिए भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा। क्लियर है ना बात? यस। अब 0 से पाई बाई 2 की ओर बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 0 से पाई बाई 2 की ओर बात करते हैं। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में आपको अच्छे से पता है ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो f डैश x यहां भी ग्रेटर देन 0 रहना है, तो c के लिए भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा। तो यहां पे तो क्या पूछ रहा है वो कि कहां पे फंक्शन, इनमें से कहां पे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो क्या ऑप्शन आएगा प्यारे बच्चों? नन ऑफ दीज। क्या ऑप्शन आएगा? नन ऑफ दीज। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट करके अगर कोई चीज करते हैं हम तो बहुत अच्छे ढंग से सारी चीजें क्लियर होती है। यस, मैथ्स में कॉन्सेप्ट एक चीज है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। चलता हूं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 अपना बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसको। कह रहा है कि लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 से 1। समझते इसका मतलब? इसका मतलब समझाता हूं पहले आपको कि आई कोई इंटरवल है जो डिसजॉइंट है किसके साथ? -1 से 1 क्लोज इंटरवल के साथ। इसका मतलब क्या निकलता है वो बताता हूं। आपने नंबर लाइन बनाई, उस पे -1 और 1 लिखे, और -∞ और इधर आपने इन्फिनिटी लिखा। आई डिसजॉइंट है किसके साथ? क्लोज इंटरवल -1 से 1 के साथ। तो मतलब आई यहां पे क्या होगा पता आपको? -1 से -∞ से -1 होगा, -∞ से -1 ओपन इंटरवल, और 1 से इन्फिनिटी, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये होगा आपका आई। यहां पे सबसे पहले यही पहचानो कि आई क्या होगा। तो आई मेरे प्यारे बच्चों इसके साथ डिसजॉइंट है, तो एक तो ये हुआ इधर का, एक ये हुआ, तो इसको तो क्या लिखोगे? -1 से -∞ से -1 ओपन इंटरवल, और इसको क्या लिखोगे? 1 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ये चीज जाननी बहुत जरूरी थी, क्योंकि इसके जाने बगैर क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, ध्यान देना। यस, अब आगे चलता हूं। क्या कह रहा है? प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय, जो फंक्शन गिवन कर रखा है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाओ ऑन i। इस i पे फंक्शन आप क्या दिखाओ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बिल्कुल दिखाएंगे, देखना कैसे। देखो आप सबसे पहले करते हो फर्स्ट डेरिवेटिव, बिल्कुल x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स का -1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, और हम यहां पे थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। f डैश x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एलसीएम एक्स स्क्वायर -1 आएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आप हमेशा f डैश x ग्रेटर देन 0 लेके चलते हो। हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करके दिखाना है, किस पे? i पे। क्लियर है ना बात? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आप f डैश x ग्रेटर देन 0 लेके चलते हो या नहीं? तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं? एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन 0 लेके चलूंगा। क्लियर है बात? f डैश x यही तो है। और अब आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को, आपका एक्स स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो आपका इस पूरी क्वांटिटी को ग्रेटर देन 0 होने के लिए भाई एक्स स्क्वायर तो आपका हमेशा क्या रहना है? ग्रेटर देन 0। इक्वल 0 तो ले ही नहीं सकते आप, एक्स स्क्वायर आपका क्या रहना है? ग्रेटर देन 0। अब पूरी क्वांटिटी को ग्रेटर देन 0 होने के लिए एक्स स्क्वायर -1 को ग्रेटर देन 0 बनना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर -1 को ग्रेटर देन 0 बनना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, आप यहां से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, और इसका मतलब पता है क्या है?
x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 से इंफिनिटी। समझ लो इसका मतलब ये है। यस, आप समझो। देखो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 कब रहेगा? जब आप इसमें -1 से छोटे नंबर पुट करोगे x की जगह। देखो -1 से छोटे नंबर इसमें x की जगह पुट करोगे तभी तो आपका x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 रहेगा। मतलब x को आपको क्या लेना पड़ेगा? -1 से छोटा लेना पड़ेगा। और एक x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 कब होता है? जब आप 1 से बड़े नंबर लेओगे। 1 से बड़े कहां तक? इंफिनिटी तक। और -1 से छोटे कहां तक? माइनस इंफिनिटी तक। बात क्लियर है या नहीं? तो आपको ये समझ में आया होगा ये कैसे लिख दिया मैंने। तो आपने f डैश x ग्रेटर देन 0 लेके क्या कंडीशन क्या सोल्व कर दिया आपने? f डैश x ग्रेटर देन 0 लेके क्या दिखा दिया? x बिलोंग्स टू ये दिखा दिया। इसका मतलब प्रूव हो चुका कि फंक्शन जो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किस पे? i पे। और ये आपका i है। देखो ये आपका i है। यहाँ पे प्रूव हो चुका फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 से π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल π/2 से π। आसान सा क्वेश्चन है। देखोगे f ऑफ x मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे log ऑफ sin x है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हम हमेशा पहले करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या करते हैं? पहले फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो। f डैश x क्या आएगा? log sin x का 1/sin x। और फिर sin x का क्या होगा? cos x। मतलब cos x अपॉन sin x क्या होगा आपका? cot x आएगा। f डैश x आपका क्या आएगा? cot x आएगा। अब देखो आपका f डैश x cot x है। अगर मैं इंटरवल 0 से π/2 ओपन इंटरवल की बात करूं तो cot x वहां पे आपको पता है पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो जो फंक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे f डैश x आपका क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो cot x तो आपका यहाँ पे ग्रेटर देन 0 रहने, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0 रहेगा। और इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन यहाँ पे क्या है? 0 से π/2 ओपन पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्लियर है ना बात? अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी देख लो। π/2 से π मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान सी चीज है। π/2 से π मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। उस सेकंड क्वाड्रेंट में cot x आपका क्या होगा? नेगेटिव। इसका मतलब आपका f डैश x क्या हुआ? cot x ही तो है f डैश x। f डैश x लेस देन 0 हुआ। f डैश x लेस देन 0 हुआ। और इसका मतलब क्या निकलता है? यहाँ पे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और यहाँ पे फंक्शन क्या था? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखो कितना आसान, बहुत आसान क्वेश्चन। आगे चलते हैं। तो लो क्वेश्चन 17 भी उसी का है भाई। ये बिल्कुल उसी टाइप का है कुछ। क्या कह रहा है? ये फंक्शन आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू log cos x। log cos x आपको प्रूव करके दिखाना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा 0 से π/2 और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा π/2 से π। तो सिंपल एक ही काम हमेशा आपको f डैश x करना है। log cos x का डेरिवेटिव 1/cos x और cos x का होगा माइनस का sin x। तो यहाँ पे माइनस sin x अपॉन cos x क्या हुआ? माइनस का tan x। आपका मेरे प्यारे बच्चों f डैश x जो आया वो माइनस का tan x आया। अब अपने इंटरवल उठा लो 0 से π/2। 0 से π/2 यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखो बीच के, तो आपको हमेशा ये देखो tan x तो मिलेगा पॉजिटिव। tan x तो पॉजिटिव मिलेगा, पर आगे जो माइनस है वो इसको क्या कर देगा? नेगेटिव। भाई पॉजिटिव आगे माइनस लगा हुआ है तो नेगेटिव बनेगा। तो मतलब f डैश x आपका लेस देन 0 आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x तो पॉजिटिव होता है पर आगे माइनस की वजह से ये नेगेटिव बना और f डैश x यहाँ पे क्या हो गया? लेस देन 0। तो यहाँ पे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव हो चुका। देखो अब π/2 से π की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में आपका tan x तो नेगेटिव होता है पर एक और माइनस की वजह से क्या हो चुका? पॉजिटिव। मतलब कि आपका f डैश x ग्रेटर देन 0 हो चुका। f डैश x ग्रेटर देन 0 हो चुका। इसका मतलब क्या निकलता है? फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये प्रूव हो चुका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ये प्रूव हो चुका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये फंक्शन बिल्कुल आसान क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये भी क्या कह रहा है? प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन आर। आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है किस पे? रियल नंबर पे। दिखा देंगे बिल्कुल। देखो कैसे इंक्रीजिंग के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको दिखाना पड़ता है फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहां पे हम दिखाएंगे। देखो कैसे आप इसका क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे f डैश x।
निकालोगे यहां से तो कितना आएगा 3x² माइनस में 6x प्लस का 3 आएगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे आपका 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा x² माइनस 2x प्लस 1 बचा। तो आप यहां पे f डैश x को क्या कह सकते हो 3 इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ऑब्जर्व करो यहां पे क्या 3 तो आपका ग्रेटर देन 0 रहना ही है, 3 तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों ग्रेटर देन 0 है। और आप देख पा रहे होंगे कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 तो कब होगा मेरे प्यारे बच्चों जब x की जगह 1 आएगा, और 0 से बड़ा कब होगा जब आप x की जगह 1 के अलावा कुछ भी रखोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो 0 से बड़ा आएगा। तो ये ग्रेटर देन 0 और ये ग्रेटर देन इक्वल 0, तो सारा सिस्टम आपका क्या बनता है यहाँ पे ये 3 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 बनता है या नहीं? यस। और यहां पे आप कह सकते हो कि f डैश x ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब कि फंक्शन आपका क्या हो चुका इंक्रीजिंग प्रूव हो चुका किस पे r पे, फंक्शन इंक्रीजिंग प्रूव हो चुका r पे लिख देना। यस, बिल्कुल आसान आसान से यहां पे क्वेश्चन है सारे। लास्ट क्वेश्चन बचता है, लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है द इंटरवल इन विच इज इंक्रीजिंग इज, फंक्शन आपका गिवन है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा ये बताना है। तो देखो एक चीज आपने ध्यान से सुनी होगी, अगर मैं फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखा देता हूं तो इसका मतलब वो वहां पे इंक्रीजिंग होगा। बताइए, मैंने चीज रिमार्क है आपने एनसीईआरटी में देखना, एक फंक्शन अगर आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग कहलाता है, अगर इंक्रीजिंग है तो जरूरी नहीं वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा, ऐसा रिमार्क है आपको पता हो। तो मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखा दूंगा तो आप बिल्कुल कह पाओगे कि सर ये तो इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, बिल्कुल। तो यहां पे मैं करता हूं सोल्व इसको। देखो सबसे पहले करोगे डेरिवेटिव, dy बाई dx निकालोगे, तो x² सेम e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e की पावर माइनस x होगा, प्लस e की पावर माइनस x सेम x² का डेरिवेटिव 2x होगा। यहां से e की पावर माइनस x कॉमन निकाल लिया और साथ में x भी कॉमन निकाल लिया, तो क्या क्या बचा देखो, यहां से तो बचा आपका माइनस का x और यहां से बचा आपका प्लस का 2। अब माइनस भी कॉमन निकालो तो माइनस x e की पावर माइनस x, तो x माइनस 2 बचा। इसके बाद हम क्या करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को मेरे प्यारे बच्चों 0 के बराबर रखते हैं क्रिटिकल वैल्यूज के लिए, तो माइनस x इंटू ई की पावर माइनस x, x माइनस 2 आपका 0 के बराबर होगा। तो e की पावर माइनस x तो कभी 0 हो नहीं सकता, लिख देना, ये कभी भी 0 नहीं होता बेटा, या तो आपका x 0 होगा या x माइनस 2 0 होगा। x माइनस 2 0 होगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 2। तो यहां पे मैं इंटरवल बनाता हूं, डिसजॉइंट इंटरवल बनाता हूं, ये आपका 0, ये आपका 2, ये आपका इधर इंफिनिटी, ये आपका माइनस इंफिनिटी। बारी बारी से मैं सब वैल्यू यहां पे बारी बारी से इसके अंदर रखता हूं फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर, और देखता हूं कि कहां पे ये आपको पॉजिटिव मिलता है। देखो 0 से छोटा नंबर रखता हूं, 0 से छोटा नंबर रखता हूं तो ये तो आपका रहना है पॉजिटिव। देखो माइनस x क्या बन जाएगा 0 से छोटा रखते पॉजिटिव बनेगा, यानी माइनस x क्या बनेगा पॉजिटिव। और e की पावर माइनस x ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहना है। और 0 से छोटा जब यहां रखोगे तो ये मिलेगा आपको नेगेटिव, क्या मिलेगा, ये ब्रैकेट आपको सोल्व होके नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, अब 0 से 2 के बीच का रखते हैं, 0 से 2 के बीच का कोई भी नंबर रखोगे तो ये माइनस x तो आपका क्या रहेगा नेगेटिव, माइनस x तो क्या रहेगा नेगेटिव। ये e की पावर ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, ये बेटा हमेशा पॉजिटिव रहता है e की पावर समथिंग। अब देखो ये आपका क्या रहना है 0 से 2 के बीच का यहां रखते हो तो ये नेगेटिव रहना है, क्या रहना है नेगेटिव। तो ये सारा मिलके बना पॉजिटिव, मतलब कि यहां पे लिखोगे पॉजिटिव। अब 2 से इंफिनिटी और चेक कर लेते हैं, 2 से बड़ा नंबर 3 जब यहां रखोगे आप तो ये माइनस 3 बनेगा नेगेटिव, भाई ये तो नेगेटिव बनेगा ना माइनस x, ये ऑलवेज पॉजिटिव। और मेरे प्यारे बच्चों जब यहां पे 2 से बड़ा नंबर रखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और ये सोल्व होके सारा क्या है नेगेटिव, क्या है नेगेटिव। तो आप खुद देखो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां है, ओपन इंटरवल 0 से 2। और जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो वहां पे आप कह सकते हो फंक्शन इंक्रीजिंग भी है मेरे प्यारे बच्चों, फंक्शन इंक्रीजिंग भी है। तो 0 से 2 देखो इंटरवल है कहीं, डी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट होता है, डी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन मैंने डिटेल से बताए, बहुत अच्छे ढंग से बताए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।